क्या आपने कभी सोचा है कि आज सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, अपना रिस्क मैनेज करूंगा और अपने ट्रेडिंग प्लान पे स्टिक रहूंगा, मगर मार्केट्स ओपन होते ही हो जाता है सब कुछ उल्टा। सोचा था एक ट्रेड लूंगा, मगर ट्रेडिंग एंड होते होते 5, 10 या उससे भी ज्यादा ट्रेड हो जाते हैं। नतीजा, जब दिन खत्म होता है तो ट्रेडिंग बैलेंस खाली। अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आप अकेले नहीं हैं। 90% लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और अपना पैसा गंवा चुके हैं। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मात्र 5,000 रुपए से। एक दिन मुझे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा मुझे तो ट्रेडिंग आ गई। फिर एक और ट्रेड लिया, उसमें भी प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा मैं तो जीनियस हूं। और एक ट्रेड लिया, फिर एक और ट्रेड, फिर एक और ट्रेड और फिर एक और ट्रेड। लास्ट में 5,000 रुपए का बैलेंस 50 रुपए रह गया। लेकिन मुझे यह समझ में आया उस दिन कि मेरा लालच, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस और मेरा रिवेंज ट्रेडिंग ही मेरी ओवर ट्रेडिंग की वजह है। और तब स्टार्ट हुई मेरी रिसर्च। ओवर ट्रेडिंग क्या है? ओवर ट्रेडिंग बेसिकली आसान शब्दों में मैं कहूं तो मतलब है जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग करना। आप सोच कर चलते हैं 2 ट्रेड, मगर मार्केट का जुनून सर चढ़ जाता है और आप 10 ट्रेड ले लेते हैं। यह है ओवर ट्रेडिंग। कभी रिवेंज के चक्कर में, कभी ग्रीड के चक्कर में और कभी यूं ही बोर हो रहे हैं इसलिए ट्रेड ले लिया। आपको लगता है कि ज्यादा ट्रेड से मैं ज्यादा कमाऊंगा, मैं ज्यादा प्रॉफिट ले सकूंगा, मगर असलियत में आप ले रहे होते हैं सिर्फ ज्यादा रिस्क, यानी कि गलतियां डबल। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट होता है इमोशनल थकान, पैसे का नुकसान, पुअर डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेस एंड गिल्ट। सवाल यह उठता है कि हम ओवर ट्रेडिंग करते ही क्यों हैं? मैं आपको 4 स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस देता हूं। पहला, ग्रीड यानी लालच। सबसे बड़ा फैक्टर है ग्रीड। मुझे लगता है 2,000 का प्रॉफिट कर लिया, 5 कमा सकता हूं। इसी चक्कर में मैं ओवर ट्रेडिंग करने लग जाता हूं। याद रखिए, ज्यादा ट्रेड यानी ज्यादा रिस्क और ज्यादा लॉस की प्रोबेबिलिटी। दूसरा, रिवेंज ट्रेडिंग। एक बड़ा लॉस हो गया, सोचा मार्केट से वसूली कर लूंगा। अरे भाई, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मार्केट से लड़कर आप जीत नहीं सकते। मार्केट बहुत बड़ी है, हमेशा ये चीज ध्यान में रखें। आपका बैलेंस 0 हो सकता है। तीसरा, बोर्डम। बोर हो गया, ऑफिस का काम खत्म हो गया, कुछ करने को नहीं है, चलो एक ट्रेड मार लेते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई टाइम पास नहीं है। चौथा, ओवर कॉन्फिडेंस। 2 ट्रेड अच्छे क्या लग गए, सोचा प्रो ट्रेडर बन गया। इस चक्कर में सिस्टम को इग्नोर करना शुरू कर दिया। ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी। बस वहीं हो जाती है सबसे बड़ी गलती, जब हम अपनी चराने लग जाते हैं और सिस्टम को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हर बार सोचिए, क्या मैं सिस्टम तोड़ रहा हूं, क्या मैं डिसिप्लिन तोड़ रहा हूं, या मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर ही हूं। सवाल यह उठता है कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे पहचानें। आप खुद से सवाल करिए और सच्चा जवाब दीजिए। क्या आप ओवर ट्रेडर हैं? अगर इनमें से कुछ भी सच है तो आप ओवर ट्रेडर हैं। पहला, क्या आप अपने ट्रेडिंग प्लान से ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं? दूसरा, लॉस होने के बाद आप अपनी पोजीशन डबल कर लेते हैं। तीसरा, ट्रेडिंग आप बोर्डम स्टेट या इमोशनल स्टेट में करते हैं। चौथा, सबसे बड़ा, क्या ट्रेडिंग करने के बाद दिन के आखिर में आप रिग्रेट करते हैं? अगर इनमें से कुछ भी चीज सच है तो मान लीजिए आप ओवर ट्रेडर हैं। आप खुद नहीं पहचानेंगे तो मार्केट आपको बता देगा, और अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो मार्केट आपको सिखा देगा। और दोस्तों, याद रखिए,
मार्केट के सिखाने का तरीका बहुत ही क्रूअल होता है। मैं आपको बताऊंगा ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें। कुछ सिंपल तरीके हैं, रूल्स हैं। पहला, डेली ट्रेड लिमिट सेट करें, 2 या 3 ट्रेड्स बस। क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पर नहीं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस का टारगेट सेट करें। 1% प्रॉफिट इंट्राडे बहुत अच्छा प्रॉफिट माना जाएगा। 1% का प्रॉफिट हिट हुआ, बंद कर दो सिस्टम। लॉस की लिमिट हिट हुई, लॉग आउट कर दो। तीसरा, प्री डिफाइंड ट्रेड्स लें, अपने ट्रेड की प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी सेट करें, ट्रेड प्लान बनाएं। मतलब क्या, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ पर होना चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और आप कौन सी स्क्रिप्ट में ट्रेड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। रैंडमली कोई कहीं से न्यूज़ आई, कोई टिप आई, उस पर आपने ट्रेड में एंट्री ले ली, नहीं, ऐसा मत करिए। इससे होगा क्या, इससे आपकी इम्पल्स ट्रेडिंग ज़ीरो हो जाएगी और आपका लॉस कम होगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेक लो। अगर लॉस हो जाता है तो ब्रेक लो, 15 मिनट के लिए वॉक पे चले जाओ, पानी पियो, रिलैक्स करो, फिर उसके बाद ठंडे दिमाग से सोचो, और अगर रीट्रेड लेना है तो लो, नहीं तो सिस्टम बंद करो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। रोज की गलतियां, आपने क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, उस जर्नल में लिखें और उसे पढ़ें। ये आपका टीचर है, इस जर्नल को अपना टीचर बनाएं और आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव हो रही है। दोस्तों याद रखिए, ट्रेडिंग का सोल्जर बनना है तो डिसिप्लिन का हेलमेट पहने बिना आप नहीं बन सकते। और अब वो सोच जिसने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी, रोबो मेंटालिटी। सोचो आप एक रोबोट हो, नो ग्रीड, नो फियर, ओनली सिस्टम। जब सिस्टम बोले तभी ट्रेड लो, जब सिस्टम बोले एग्जिट कर लो, बाकी टाइम रिलैक्स। दोस्तों ट्रेडिंग में पैसा बनाना पॉसिबल है और बहुत सारा पैसा बनाना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कंट्रोल के साथ। याद रखिए, जिसने पैसा बचाना सीख लिया उसने पैसा कमाना सीख लिया। क्या आपने ओवर ट्रेडिंग में पैसा गंवाया है? अगर हाँ तो कमेंट करके अपनी कहानी बताइए, सबके साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ।